हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जीईएम एनवीरो मैनेजमेंट लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहे फिर इसको अवॉइड करें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 19 जून को ओपन हो रहा है आज के दिन। 21 जून को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 44.93 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू 14.98 लाख शेयर्स का किया जा रहा है, जो कि 11.23 करोड़ अमाउंट का, और 44.93 लाख शेयर्स का इशू कर रही है ऑफर फॉर सेल के थ्रू 33.7 करोड़ अमाउंट का। और अगर अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 24 जून का डेट रखा गया अलॉटमेंट डेट, और लिस्टिंग डेट 26 जून का फिक्स किया गया है, और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 71 to 75 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज। शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज और फिनटेलेक्चुअल कॉर्पोरेट एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर, मतलब दोनों इसके लीड मैनेजर है, जो कि और इसके रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार इसके है स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। प्रोमोटर की बात, यहाँ पर ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर है कंपनी के मिस्टर सचिन शर्मा, मिसेस संगीता पारिक, मिस्टर दिनेश पारिक, मिस्टर सार्थक अग्रवाल और बीएलपी इक्विटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड में ये प्रोमोटर है। प्रोमोटर होल्डिंग 100% प्री इशू है। पोस्ट इशू 73.44% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी फैब 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब कि कंपनी एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और स्पेशलाइज है रिसाइकलिंग में, जो कि सभी पैकेजिंग वेस्ट का, जिसमें इंक्लूड है प्लास्टिक वेस्ट, इसको रिसाइकलिंग करने में ये कंपनी स्पेशलाइज है, जिसके सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो कि 4 कैटेगरीज में। और इसमें फर्स्ट है ईपीआर कंसल्टेंसी और फुलफिलमेंट प्लास्टिक वेस्ट के लिए, और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट का कलेक्शन और रिसाइकलिंग वगैरह करती है, और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स का सेल्स और मार्केटिंग करती है। ईएसजी कंसल्टिंग और बीआरएस, मतलब कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वगैरह भी कंपनी करता है। इस 4 तरह की कैटेगरीज में कंपनी का बिजनेस डिवाइड है, सर्विसेज डिवाइड है। और यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू कंपनी जो है लोगों को एजुकेट भी करती है प्रॉपर प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के से रिगार्डिंग, और जिसके कारण ये मतलब कि सेलिंग जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स का सेल से रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, और मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स का एग्जिस्टिंग बिजनेस कस्टमर्स को, जिससे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को एम्फेसाइज कर सके। 24 के फिस्कल में कंपनी जो है ईएसजी कंसल्टिंग और बीआरएसआर सर्विसेज भी क्लाइंट्स को ऑफर कर रहा है, मतलब कि जो ईएसजी कंसल्टिंग और बीआरएसआर जो सर्विस है ये फिनेंशियल 24 में स्टार्ट किया है, और अच्छी तरह मतलब कि जो क्लाइंट्स को ऑफर कर रही है, करना शुरू कर दिया है, जिससे इनकम्पासेस मतलब इनकम्पासेस जो सो कॉम्प्रिहेंसिव ईएसजी कंसल्टिंग टेलर्ड करती है हर एक क्लाइंट्स के नीड्स को, जिसमें इंक्लूड है असेसिंग करता है करंट ईएसजी प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाइंग करता है ये एरिया का इम्प्रूवमेंट के लिए, और इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी करती है कोर बिजनेस ऑपरेशंस में। ईएसजी ऑडिट्स, स्टेक होल्डर एग्रीमेंट और मटेरियलिटी असेसमेंट एंड बेंचमार्किंग के थ्रू। और जीईएम एनवीरो मैनेजमेंट जो है इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो है, और अराउंड अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके पास अराउंड 100 क्लाइंट्स की लिस्ट है। 100 क्लाइंट्स है कंपनी के पास, जिसमें इंक्लूड है एफ&बी, एफएमसीजी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पैकेजिंग एंड कंज्यूमर गुड्स, और कुछ प्रोमिनेंट क्लाइंट्स है जैसे बंगाल बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इसके जो है सो कुछ प्रोमिनेंट क्लाइंट्स है। और जून 24 के अकॉर्डिंग, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 51 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे 21 में 25.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 32.9 करोड़ का रेवेन्यू, 7.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 42.8 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 के 9 मंथ में 26.3 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस, टॉप लाइन अगर देखिए तो 21 से 23 तक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 24 के 9 मंथ्स में रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, बट प्रॉफिट में तो ग्रोथ है, बट रेवेन्यू में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा। थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है इस बार रेवेन्यू का, अगर 9 मंथ्स में देखा जाए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी हाईली रेगुलेटेड सेक्टर और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में जो है ऑपरेट कर रही है। पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 50 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 66.6% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रहा है। मतलब इस कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है।
कंपनी मेनली PW मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट में ही बिजनेस कर रही है, जो कि हाईली फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है। लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है 1 डिकेड से भी ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रखा है रिनोन्ड कस्टमर्स के साथ। इसके कारण इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। लेकिन जो आने वाले टाइम में जिस तरह से कंट्रीब्यूशन जो है मतलब कि PWM सेगमेंट में कंपनी का कंट्रीब्यूशन जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है, आने वाले टाइम में जो सेगमेंट है ट्रेंड्स है ये इंडिकेट कर रही है। इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ये एक तरह का डिविडेंड पेइंग कंपनी, मतलब कंपनी डिविडेंड वगैरह पे करती है, इसलिए आप डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।